सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। तो देखिए, रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है और वो अमेरिका जो यूक्रेन के युद्ध से हाथ खींचता हुआ कुछ दिनों पहले तक नजर आ रहा था, वो भी अब यूक्रेन का पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये ज़ेलेंस्की को जरूर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है कि नाटो मेंबरशिप का सपना देखना वो छोड़ दें, लेकिन समंदर में कैसे अमेरिका वर्सेस रूस हो रहा है ये आप देखिए। सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस के बीच युद्ध होने वाला है? बेरिंग सी में रूस ने अमेरिकी बेस के पास क्यों उड़ाया बॉम्बर? रूस का दावा, इस इलाके में रूसी विमान नियमित तौर पर उड़ान भरते हैं। आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, बाल्टिक और ब्लैक सी में पेट्रोलिंग की जाती रही है। विमान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया, किसी भी नियम की अनदेखी नहीं की गई। जंग की आशंका क्यों है फिर? बॉम्बर ने जहां उड़ान भरी वहां से अमेरिकी बेस सिर्फ 3.8 किलोमीटर दूर है। उड़ान भरते वक्त रूसी बॉम्बर परमाणु मिसाइल से लैस था। रूसी बॉम्बर के एक्शन पर अमेरिका भी जवाब जरूर देगा, इसीलिए ये बात कही जा रही है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब और कोई नहीं दे सकता कि इस मूवमेंट के आखिर मायने क्या थे। परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर इस तरह से इस जगह पर उड़ाने का ठीक ठीक मतलब क्या है, ये हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। जय हिंद, समनवर्ण। समुद्री बातें देखिए जाननी जरूरी है, क्योंकि जब हम सर्वेलेंस करते हैं, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की सर्वेलेंस करते हैं, तो ये 12, 15, 18 घंटे उड़ान भरना एक दैनिक कार्रवाई है किसी भी देश के लिए जो जिसके पास असीम समुद्री सीमाएं हैं जी। तो उस हिसाब से जहां पर ये बेरिंग सी है, ये इलाका अमेरिका और रशिया को बहुत नजदीक लाता है। बेरिंग स्ट्रेट भी है वहां पे और एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो, और इस हिसाब से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोल करना किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए वो ये पेट्रोलिंग करके अपने आप को एक तरह से व्यवस्थित और सुरक्षित और प्रोफेशनल कार्रवाई मानता है, और रशिया ने यही स्टेटमेंट भी दिया है। यस, हम इसको सेंसिटिव इसलिए मानते हैं इस सिचुएशन में क्योंकि अमेरिका और रशिया और यूक्रेन उलझे हुए हैं। ओडेसा की बात की आपने, स्ट्रैटेजिक बात में जल्दी से कह दूं, ओडेसा सिर्फ पोर्ट ही नहीं है, रशिया का भी, यूएसएसआर का भी बहुत बड़ा हिस्सा था ये। और ग्रेन डिप्लोमेसी और इस्तांबुल में आपकी जो ये बातचीत हो रही है, तो यूक्रेन का अटैक देख रहे हैं आप सेवस्तोपोल में, वो भी ब्लैक सी में, और ये ओडेसा भी। ओडेसा को शुरू में वो कम मारते थे, अब वो कल्चरली इथनिक सेंटर है उनका, बहुत बड़ा, बहुत तरह के लोग वहां रहते हैं और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है। इसके अलावा वो एक प्रेस्टिजियस जगह है, और स्टेट ऑफ डार्डेनल्स और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, जो दोनों इजिप्ट, जो हमारा टर्किया जो है, वो इसको अधिकार में लाता है, वहीं पे ये वार्ता हो रही है। तो आप समझ सकते हो समुद्री बातें क्यों की जा रही है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए रशिया, जब आप कहते हैं ना खाली डी नोटिफाई की बात नहीं है, मैं आपने कहा वो पीछे की बात रह गई, रवि ने कहा, मैं आगे ले जाता हूं जल्दी से 2 पॉइंट। पहली बात, वो कह रहे हैं कि 4 क्षेत्र जो मैंने ऑक्युपाई किए हैं उनमें से तुम हट जाओ, यूक्रेन को कह रहे हैं। नंबर 1, ये भी दूसरी शर्त है जो कि दिमित्री ने कहा कि चमत्कार नहीं हो सकता शांति वार्ता में, पहले इनको करो। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी मिलिट्री को कम करो और हमारे हिसाब से जियो। एक लाइन में कहूं, तो तुम्हारा झंडा रहेगा, मैं फहराऊंगा, आकाश के शैडो में मेरे रहोगे और समुद्री क्षेत्र, यानी कि कुल मिलाकर यूक्रेन को हर लिहाज से सीमित करने की ही योजना रूस की है, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके से वो रूस का प्रतिकार न कर सके, कहीं कोई युद्ध की कोशिश न कर सके। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा